आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे का बिस्तर से उठ के वॉशरूम में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है, या वो किसी सर्टन टाइप ऑफ प्ले में बिजी है, उसके बाद उसके लिए बेड पे जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो ऑटिज्म में ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा सेम रूटीन को फॉलो करना चाह रहा होता है। तो जब उसको हम एकदम से चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसका गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए हम उसका जो गियर है वो कुछ स्पोर्ट के साथ चेंज करते हैं ताकि बच्चा स्ट्रेस में और एंजाइटी में ना जाए। हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पैदा करनी है, उसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह आसानी से शिफ्ट करना है कि वो कोई भी बिहेवियर जो है वो शो ना करे। जब हम ऑटिज्म का डायग्नोसिस पढ़ते हैं DSM-5 में, उसमें नंबर 2 पे है कि बच्चा सेम रूटीन को फॉलो करना चाह रहा होता है। जब भी सेम रूटीन में थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। इसकी एक रीज़न ये होती है कि बच्चे का जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जिस तरह एवरीडे फूड में बच्चा एक ही तरह की फूड खाने को प्रेफर कर रहा होता है, यानी कि पूरा हफ्ता वही फूड चल रही है, वो उसको बड़े शौक से खा रहा है, उसको वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रेस एंजाइटी फील नहीं हो रही। ठीक है, बच्चा एक ही तरह की बोतल में पानी पीने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर वो बोतल चेंज करके दूसरी बोतल में पानी दिया जाता है तो वहाँ पे बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है या एंजाइटी शो करना शुरू कर देता है। तो इससे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है, इसलिए ही हमने इसको चेंज करना है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हम बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा होता। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे को सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब भी बच्चे को काम शुरू करवाना है ना, तो एट अ टाइम आपने एक काम शुरू करवाना है। शुरू में बच्चा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील करता है, स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाती है, वो सिचुएशन को टॉलरेंट करना शुरू कर देता है, फिर उसी बिहेवियर को हम रीइंफोर्सर के साथ पेयर अप कर देते हैं, तो अल्टीमेटली बच्चे का बिहेवियर ठीक होना शुरू हो जाता है। बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले है ट्रांजिशन, वेटिंग, टर्न टेकिंग और शेयरिंग। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं ट्रांजिशन की बात करूंगी। रोज़मर्रा लाइफ में हम लोग भी ट्रांजिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने पहले प्लेग्राउंड में जाना है, फिर उन्होंने क्लास में जाना है, फिर उन्होंने प्लेग्राउंड में जाना है, फिर उन्होंने कैंटीन जाना है, फिर उन्होंने वॉशरूम जाना है। तो इस तरह बच्चे की लाइफ में ट्रांजिशन आती रहती है जिनको वो ईजिली कोप करता है। तो अगर बड़े बच्चों के लिए देखा जाए तो उन्होंने एक पहले पीरियड लेने के लिए एक क्लास में जाना है, दूसरे पीरियड लेने के लिए दूसरी क्लास में जाना है। तो ट्रांजिशन हर इंसान की लाइफ का पार्ट होती है। तो लेकिन ऑटिज्म में बच्चे चूँकि एक ही रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, इसलिए वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं और नहीं जाना चाह रहे होते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो टिप यूज़ करेंगे वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलेंगे और चीज़ों को पहले से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, हमारा जो प्लान होगा वो प्री प्लान होगा। एकदम से हम ट्रांजिशन करने की कोशिश करेंगे ना, वहाँ बच्चे के बिहेवियर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बच्चा बिहेवियर ही शो करेगा। आप वहाँ पे उम्मीद ना रखें कि आप एकदम से चीज़ें कर रहे हैं, आपका कोई प्लान नहीं है पीछे, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है उसके पीछे, तो आप ये भूल जाएं कि बच्चे का बिहेवियर ठीक होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात आ जाती है चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलना है। चीज़ें पहले से प्री प्लान होंगी। जब भी बच्चे इनको नेक्स्ट एक्टिविटी में शिफ्ट करना है तो उसको विजुअल सपोर्ट देनी है। यू कैन से कि हमने यहाँ पे बच्चे को विजुअल प्रेडिक्शन देनी है। विजुअल प्रेडिक्शन देने के लिए हम विजुअल शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। विजुअल शेड्यूल सिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एकदम से ही बच्चे को शेड्यूल सारा नहीं बता देंगे कि अब ये करना है, अब ये करना है। हम 1 बाय 1 बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर बच्चा पहले एक काम कर रहा है ना, तो एक कार्ड के थ्रू बच्चे को बताएंगे कि अभी वो प्ले डो कर रहा है। ठीक है, पहले बच्चे को इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। जब 5 से 6 दिन वो इस चीज़ में हो जाए कि अभी मैं प्ले डो कर रहा हूँ, उसके बाद वो
उसको हम फर्स्ट एंड देन कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, बच्चे को ये कार्ड साथ साथ दिखा देंगे। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब बच्चा प्ले डो कर रहा है तो बच्चे के सामने प्ले डो या बच्चे के हाथ में प्ले डो वाला कार्ड पकड़ा रही है, उसके सामने रख दे और उसको बताएंगे कि नेक्स्ट जो होगा वो प्ले टाइम होगा। ठीक है, इस तरह बच्चे को हम एक विजुअल प्रोडिक्शन दे रहे हैं। हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेशन या शुरू में बच्चा मेल्ट डाउन करे। ठीक है, एकदम से ट्रांजिशन आप करेंगे तो एकदम से बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप जब इसको करते रहेंगे ना 8 से 10 दिन, बच्चा समझ जाएगा, बच्चा प्रोसेस कर लेगा चीज़ों को। एक टिपिकल बच्चा है, उसको आप वर्बली वेट करने का कहते हो या क्लीन अप करने का कहते हो तो वो आपकी बात फौरन से मान लेता है। लेकिन वहीं पे अगर एक बच्चा ऑटिज्म के साथ है, उसको आप वर्बली कहोगे कि क्लीन अप करो तो वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर रहेगा। ठीक है, जब वो उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा तो वो उसको करेगा, जितनी मर्जी उसको वहां पे वार्निंग दे दें तो वो उस चीज को कैसे प्रोसेस करेगा। इसलिए हमें चीजों को करने के लिए विजुअल शेड्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बच्चा विजुअली चीजों को प्रोसेस कर रहा है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड देन प्ले कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ये भी है ईट लंच देन प्ले ऑन द प्लेग्राउंड। ठीक है, इसको किस तरह से यूज करना है ये मैंने कोऑपरेशन वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि फर्स्ट एंड देन कार्ड को किस तरह से यूज करना है, कौन सी टेक्निक्स हम पहले फर्स्ट एंड देन कार्ड में यूज करेंगे, उसके बाद किस तरह अपनी डिमांड्स को आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया, इसमें हम यहाँ पे हम डिमांड भी ले सकते हैं, फर्स्ट से हाई देन यू विल गेट कार्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर हम बच्चे को ट्रांजिशन सिखा रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन एक टीचिंग स्किल है। टीचिंग स्किल पे हम हमेशा 90% एनर्जी सर्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बच्चा एक बिहेवियर कर लेता है, उसके बाद हम जो रिएक्शन करते हैं ना, हम वो रिएक्शन सिर्फ 10% करेंगे। ठीक है, हम उसका इतना असर नहीं होगा। ठीक है, और हर वक्त तो जब बच्चा बिहेवियर करे उस पर रिएक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी बड़ा स्ट्रेसफुल होता है कि बच्चा बिहेवियर कर रहा है, अभी अवॉइड करो, अभी ये करो, अभी वो करो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे पहले बेहतर है कि आप बच्चे को स्किल सिखाओ। ठीक है, तो स्किल सिखाने पे अपना फोकस ज़्यादा रखो, बजाय कि रिएक्शन जो टेक्निक्स है वो आप सीखो कि ये अब बच्चे ने बिहेवियर कर दिया है तो इस पे क्या करना है, बच्चे को स्किल सिखाओ। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे टेक्निक आती है वो ये है कि कोई भी बच्चे की फेवरेट चीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, ट्रांजिशन में यूज़ करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी बच्चा चीज़ कर लेता है, कोई भी बच्चा टारगेट अचीव कर लेता है, उसको आप वो वाला स्टफ टॉय दे दो। ठीक है, शुरू में आप इस तरह से करो कि वो वाला स्टफ टॉय बच्चे ने सारा दिन अपने साथ रखना है, फिर बच्चे से जो भी काम करवाना है वो स्टफ टॉय थोड़ी देर के लिए ले लेना है, उसके बाद काम करने के बाद उसको वो वाला स्टफ टॉय दे देना है। ठीक है, वो कुछ बच्चों को स्टफ टॉय बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो उसको अपने साथ ही रखना चाहते हैं, तो उसको एज अ रीइंफोर्सर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो आप शुरू में बच्चे को उसका फेवरेट स्टफ टॉय दे सकते हो उसके साथ स्कूल लेके जाने के लिए कि अभी आप स्कूल इसको ले जाओ। तो यहाँ पे हम बच्चे को हेल्प आउट कर रहे हैं ट्रांजिशन के लिए। इससे बच्चे का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम हो रहा है, उसके साथ उसका स्टफ टॉय है, वो अपने आप को सिक्योर और कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो शुरू में हम बच्चे की हेल्प आउट, बच्चे को इसी तरह हेल्प आउट करेंगे। जब एक दफ़ा बच्चा का कंफर्ट लेवल बन गया तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को हम अलग करते जाएंगे बच्चे से। ठीक हो गया, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे स्ट्रेटजी है बच्चे को ट्रांजिशन में लाने के लिए, हम वेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। देखिए, अगर बच्चा वर्बली अंडरस्टैंड कर रहा है ना कि वेट को, तो हम बच्चे को वेट करवा लेंगे और वेट करवाने के बाद उसको नेक्स्ट एक्टिविटी में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे ऑडिटरी इनपुट को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम थोड़ा विजुअल जो चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे। इस तरह से हम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा कलर्स कर रहा है, ये एक हमने विजुअल शेड्यूल बच्चे को दे दिया है। ठीक है, दिखा दिया है कि कलर टाइम इज ओवर। ठीक है, 5 मिनट्स में मैं आपसे कलर्स ले लूंगी। यहाँ हम विजुअली बच्चे से कह रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड कलर बैक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि बच्चे का बिहेवियर आएगा, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे विजुअली पता चल गया है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हैंड जेस्चर का भी यूज कर सकते हैं। पर्पस ये है कि बच्चे को कोई भी विजुअल चीज देनी है। ठीक हो गया, उसके बाद वेटिंग
अपने लिए भी आ जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 4 ये है कि वेटिंग अपने लिए भी आ जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चा बिहेवियर शो कर रहा होता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में प्रॉब्लम कर रहा होता है, वहाँ आप भी थोड़ा वेट कीजिए। कभी कभी बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है, टैंट्रम शो करना शुरू कर देता है। मुझे पता है एज अ थेरापिस्ट हम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने बच्चे का 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको हमेशा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है। लेकिन बाज़ दफ़ा थोड़ा सा वेट करना और बच्चे को थोड़ा सा क्वाइट टाइम देना बच्चे के लिए भी अच्छा होता है और बच्चे से इसका बिहेवियर जो है वो कम होता है। ये बहुत, यहाँ पे जब बच्चा मेल्ट डाउन कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, उसको थोड़ी देर करने दें, ठीक है। यहाँ पे हमें एज अ थेरेपिस्ट हमें भी टाइम मिल जाता है कि हम उस टाइम में सोचें कि और कौन सी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है कि जो बच्चे को हम दे सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी है जो हम बच्चे जिसमें हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो सोचने का टाइम थोड़ा सा मिल जाता है और हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा क्वाइट टाइम चाह रहा हो और क्वाइट टाइम मिलने से बच्चे का बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कभी कभार, हर दफ़ा नहीं, कभी कभार भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें हम फिनिश बॉक्स का यूज़ करते हैं। एक बकेट ले लें, कोई कंटेनर ले लें, उस पर फिनिश बॉक्स का टैग लगा दें या कोई साइन लगा दें, ठीक है, कि बच्चे को पता हो कि अब एक्टिविटी फिनिश, ठीक है। इसमें अगर चीज़ चली गई तो वो वापस नहीं मिलेगी। शुरू में करेंगे, बच्चा डिस्ट्रेस होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा कंफर्टेबल होगा। बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, नहीं उसको छोड़, उससे पकड़े, फिनिश टाइम। या बच्चे ने कोई भी बिहेवियर शो किया, बिहेवियर शो करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है। बच्चा कोई भी बिहेवियर शो कर रहा है, किसी भी चीज़ को पकड़ के मारा है, उससे पकड़े और फिनिश बॉक्स में डाल दें। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है कि बच्चे को पता चल गया कि फिनिश बॉक्स में चीज़ चली गई, अब वापस नहीं मिली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि फिनिश बॉक्स में जो चीज़ चली गई वो बाद में आपने बच्चे को पकड़ानी नहीं है, ठीक है। उसको पकड़ के आपने ऊंची जगह पे रख दिया, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी में मैंने आपको 5 टिप्स बताई जिससे इजीली आप बच्चे को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिट कर सकते हो। उस पर बच्चा कोई भी बिहेवियर शो नहीं करेगा, लेकिन आपने ट्रांजिशन वाली एक्टिविटी तभी करनी है जब बच्चे को बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली एक्टिविटी हम तभी करते हैं। सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है, चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलना है। आप उसके बाद आप विजुअल कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वेटिंग करवा सकते हैं, बच्चे को खुद वेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्टफ टॉय है बच्चे का वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप फिनिश बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बच्चे का बिहेवियर कम करने में काफ़ी रोल प्ले करती हैं। ये टीचिंग स्किल्स हैं, बच्चों को ज़रूर सिखाएं। आप अपना टाइम जो है रिएक्टिव टेक्निक्स हैं उस पर वेस्ट इतना ज़्यादा ना करें कि बच्चे ने ये कर दिया मैंने ये करना है, बच्चे ने ये कर दिया मैंने। बच्चों को न्यू स्किल्स सिखाने पर फोकस करें, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, किसी भी फेसबुक ग्रुप में है, आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करूँ, क्योंकि जो टाइम गैप आ जाता है ना दरमियान में, तो वो गैप बढ़ता ही जाता है। तो अभी इस चीज़ को काफ़ी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि गैप कम करूँ अब, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है जो कि नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह प्यार देते रहे तो मैं कंसिस्टेंसी से कोशिश करूँगी कि वीडियोस बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।